सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार कन्वर्सन। तो हम इस कन्वर्सन को क्यों सीखे? एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को इजी सर्किट में कन्वर्ट करने के लिए हम स्टार को डेल्टा में और डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द कन्वर्सन। पहले कन्वर्सन को जानने के पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये स्टार होता क्या है, स्टार कनेक्शन होता क्या है। ओके, और ये डेल्टा कनेक्शन होता क्या है। ये जो सर्किट में ड्रॉ कर रहा हूँ ये है हमारा स्टार कनेक्शन। पकड़ लो, ये है R1। ओके, ये है R2 और दिस वन इज R3। तो अगर इस रेजिस्टेंस का एक एंड पॉइंट, दिस रेजिस्टेंस का ए पॉइंट है एन पॉइंट। ओके, R1 रेजिस्टेंस का ये है एन पॉइंट और R2 रेजिस्टेंस का भी ये एन पॉइंट है, R3 रेजिस्टेंस का भी ये एन पॉइंट है। अगर तीनों रेजिस्टेंस का ये एन पॉइंट एक ही पॉइंट पे होगा तो वो कहलाएगा स्टार कनेक्शन। ये एंड पॉइंट भी हो सकता है, स्टार्ट पॉइंट भी हो सकता है। ओके, मतलब ये जो पॉइंट मैं गोल करके आपको दिखा रही हूँ, ये जो पॉइंट, ये R1 का स्टार्ट पॉइंट भी हो सकता है। ओके, R3 का भी स्टार्ट पॉइंट हो सकता है, R2 का भी स्टार्ट पॉइंट हो सकता है। ओके, बट तीनों का ही स्टार्ट पॉइंट एक एक पॉइंट पे होगा और तीनों का ही एंड पॉइंट एक पॉइंट पे होगा। वो वो सर्किट कनेक्शन ही वो सर्किट कनेक्शन ही होगा स्टार कनेक्शन। ओके, ये स्टार कनेक्शन। तो डेल्टा कनेक्शन क्या होता है? अब देखो, डेल्टा डेल्टा जो होता है, तो पता है आपको सब लोगों का डेल्टा साइन कैसा होता है। ऐसा डेल्टा साइन होता है, साइन देख के आपको पता चल रहा है कि ये डेल्टा कनेक्शन है। तो ये पकड़ लो, ये है हमारा R1। ओके, ये है हमारा R2। ओके, ये है हमारा R3। अगर ये जो पॉइंट है ये R1 का स्टार्टिंग पॉइंट होगा और R2 का एंड पॉइंट होगा। ओके, ये जो पॉइंट है ये R1 का एंड पॉइंट होगा और R3 का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ओके, ये जो पॉइंट है ये R3 का एंड पॉइंट होगा और R2 का तो ये एंड पॉइंट था, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो इससे आपको पता चल रहा है कि एक एंड पॉइंट के साथ, ये एक रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट के साथ दूसरा रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, एक रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट के साथ दूसरा रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट जब कनेक्टेड होगा तो वो जो सर्किट सर्किट होगा वो कहलाएगा डेल्टा सर्किट। ओके, तो अब हम सीखेंगे स्टार को कैसे डेल्टा में और डेल्टा को कैसे स्टार में कन्वर्सन करते हैं। और स्टार की इक्विवेलेंट डेल्टा रेजिस्टेंस और डेल्टा रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट स्टार रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। तो पहले हम सीखेंगे स्टार को। ये जो स्टार कनेक्शन आप दिख रहे हैं, एक पॉइंट पे इसका एंड हो सकता है और स्टार्टिंग पॉइंट भी हो सकता है, कनेक्टेड है। ओके, ये स्टार कनेक्शन को हम कैसे डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे? ओके, तो ये R1 R2, तो ये R3, तो ये R1 R2 और R3 को लगा कर यूज़ करके हम एक डेल्टा सर्किट बनाएंगे। ओके, ये डेल्टा, ये आप दिख रहे हो, ये है एक डेल्टा सर्किट। तो इसका मान कितना होगा? ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, इसका जो वैल्यू है वो कितना होगा? पकड़ लो, ये जो है ये R12 है, ये R23 है। ओके, और ये R13 है। पकड़ लो, ये A है, ए पॉइंट जो है B है, ए पॉइंट जो है C है, ए भी A है, ए भी B है और ये C है। ओके, तो अब ये इसको R12 क्यों लिखे हैं? ये देखो, ये जो A पॉइंट है, ये जो B पॉइंट है और जो मिडिल पॉइंट है, ए और मिडिल पॉइंट के बीच में R1 रेजिस्टेंस है और मिडिल पॉइंट और B के बीच में R2 रेजिस्टेंस है। और जो इक्विवेलेंट डेल्टा रेजिस्टेंस हो रहा है R1 R2 का, इक्विवेलेंट डेल्टा रेजिस्टेंस जो है वो R12, because these are with the help of R1 and R2 we find the R12। ओके, तो ये जब इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो हम इसको R12 नेम दे रहे हैं। ओके, तो सिमिलरली
ये होगा R13 और सिमिलरली ये भी होगा R23। तो हम निकालेंगे कैसे अब? तो R12 का वैल्यू कितना होगा, R13 का वैल्यू कितना होगा? तो ये R12 का जो वैल्यू होगा ना, ये R12, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये R12 होगा R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू 2 बाई R3। ओके, ये R3। तो अब देखो, ये जो R1 है, ये जो R12 जो है, तो 1 पहले होगा, 1 होगा, 2 होगा, 1 और 2 इंटू होगा, इसके नीच में होगा R3। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। सिमिलरली जो R, इधर देखो, जो R13 होगा ना, वो होगा R1 प्लस R3 इंटू R1 इंटू R3 बाई, ये प्लस होगा, सॉरी ये प्लस होगा, ओके आप नोट कर लो, ये प्लस होगा, ठीक है, प्लस R1 R3 बाई R2। ओके, तो ये होगा हमारा R13 का वैल्यू। तो देखो, आप ये देख लो, जब R12 निकालोगे तो अब ये रेजिस्टेंस R13 को और R23 को पहले प्लस करेंगे, ठीक है, फिर प्लस करके इस दोनों रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे R3 से। ओके, ये याद रख के आप स्टार से डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा सर्किट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे डेल्टा को कैसे स्टार में कन्वर्सन करते हैं। सो गाइज, अब हम देखेंगे कि डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो ये जो हमारा ये है कि डेल्टा कनेक्शन, ये डेल्टा कनेक्शन के इक्विवेलेंट आपको स्टार कनेक्शन निकालना पड़ेगा। तो ये डेल्टा कनेक्शन का जो रेजिस्टेंस है, ये है R1 जो A और B के बीच में है, A नोड और B नोड के बीच में है। ये है R2 जो A और B के बीच में है, और ये है R3। ओके, तो पकड़ लो, ए भी होगा A, ठीक है, ए भी होगा B, हमारा ए भी होगा C। तो इस डेल्टा से हम स्टार को कैसे कन्वर्ट करें, इसका हम ये जो रेजिस्टेंस होगा, ये रेजिस्टेंस का नाम हम दे सकते हैं R12। ओके, R12, बिकॉज ये देखो, ए जो पॉइंट है, ए पॉइंट, यहाँ जो ये पॉइंट है, ए पॉइंट में R1 का एक लेग और R2 का एक लेग कनेक्टेड है। सिमिलरली ये दोनों R1 और R2 का मदद से हम यहाँ R12 फाइंड कर सकते हैं। तो R12 का भी एक लेग RA में है, तो इसका हम नाम दे सकते हैं R12। ओके, सिमिलरली ये जो B पॉइंट पे है, ये इसका हम नाम दे सकते हैं R13। ओके, और ये RC जो है, इसका हम नाम दे सकते हैं R32। ओके, तो हम अब कैसे निकालेंगे ये R3 जो है, ये याद रखिए आप, R312 जो है, ये देखो R12 में R12 का एक लेग ए पॉइंट पे है, और ये जो डेल्टा कनेक्शन है, ये डेल्टा कनेक्शन में ए पॉइंट से दोनों रेजिस्टेंस निकल रहा है, ए है R1, ये है R2। तब इसलिए हम ऊपर लेंगे R1 इंटू R2, ओके, बाई R1, ये है R2, हमारा R2, R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, 3। तो सिमिलरली R12 हम कैसे निकाले, R32 हम कैसे निकाले। ओके, ये है हमारा 2, R32 हम कैसे निकाले। R32 के लिए देखो, ये जो 32 है ना, 32 ये सी पॉइंट पे मीट कर रहा है। यहाँ सी पॉइंट में ये 32 का भी लेग है, एक लेग सी पॉइंट पे भी है। ओके, तो यहाँ देखो, सी पॉइंट पे जो R3 का एक लेग है, कनेक्टेड है R2 की एक लेग से। तो इस सी पॉइंट में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, स्टार रेजिस्टेंस, उसका मान होगा
R2 into R3 by R1 plus R2 प्लस R3। ओके, तो आप देख सकते हैं मैं स्टार टू डेल्टा कनेक्शन में एक रेजिस्टेंस नहीं निकाला था, तो वो आप इस मेथड से मतलब पहले मेथड्स के साथ यूज़ करके स्टार से डेल्टा डेल्टा का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। और यह हम एक रेजिस्टेंस नहीं निकल रहा है, वो है 113। ओके, तो इस हेल्प से आप इस मेथड के हेल्प से आप वो वाला निकाल लेंगे। ओके, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, अगर आप ऐसे और कंटेंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।